अच्छा, स्ट्रीट क्राइम्स का जिक्र हमने लाहौर का भी किया था, लेकिन सब कुछ छोड़ दें क्योंकि नोबडी कैन बीट कराची एट इट। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का ऐसा राज है कि सिर्फ पिछले 3 महीनों में कराची में 20,000 से ज़्यादा शहरियों को दिन दहाड़े सड़कों और गलियों में लूटा गया है। 20,000 इज द फिगर। लाहौर लाइक 5,500 ना, और 20,000 से ज़ायद 3 महीने को ये कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आबादी भी कराची की बहुत ज़्यादा है, लेकिन 20,000 पीपल यहाँ बहुत खौफ व हिरासत फैल के आए। जनवरी में 7,000 से ज़ायद शहरी, फरवरी में 6,500, मार्च में 7,000 शहरियों को लूटा गया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही है, बल्कि पिछले 2 माह में डाकुओं ने लूट मार के दौरान 35 शहरियों की जान ली है। ताज़ा वाक़या कल रात ही का है, जब लियारी 8 चौक के करीब डकैती मुज़ाहमत पर 3 बच्चों के बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इसी तरह इन वारदातों में कई डाकू भी आवाम के हत्थे चढ़े हैं और इस साल अब तक 16 मुबैना डाकू मारे भी गए हैं। ये आदात शुमार तो इन वाक़यात के हैं जो एक्चुअली रिपोर्ट हुए हैं। जो फिगर्स हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें चोरी होती हैं ना, जैसे कि किसी का ऐसा मोबाइल जो कि उसके लिए इतना वैल्यूएबल नहीं था, वो चोरी हो गया, या कोई जो इस रोले में ही नहीं पढ़ना चाहता तो वो भी रिपोर्ट नहीं करते, या ख़वातीन से राहज़नी करते हुए लोग अंगूठियाँ चूड़ी वगैरह को उतरवा के ले गए, नहीं होती रिपोर्ट। बहुत मुतअद्दिद दफ़ा ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोग वही रिपोर्ट करते हैं या तो बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ चली गई हो, या फिर आपके शनाख्ती कार्ड और ये चीज़ें इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसके लिए दोबारा बनवाने के लिए रिपोर्ट आपको चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है कि कराची में इस वक्त बाय द वे स्ट्रीट क्राइम पर एक जंग है जो चल रही है, और बात यहाँ तक पहुँची है कि वफाक में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी सिंध हुकूमत को की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर बनाने के मशवरे दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना। ये बड़ा अहम मामला है। बिलावल साहब इस पे तवज्जो दें। बिलावल साहब एक ज़िम्मेदार लीडर हैं और कराची में उनकी हुकूमत है। मुझे उम्मीद है वो इसको तवज्जो देंगे, और कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। सो कराची में अमन ना हो तो पूरे पाकिस्तान में उसके असरात आते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम कभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं इससे भी बहुत कमी देखे गए हैं। अफसोस ये है कि पुलिस हुक्काम इन्हें मामूल के वाक़यात से ज़्यादा अहमियत देते नहीं हैं। सुनिए क्या कहा था हमारे शोबे कुछ दिन पहले। कोर्स कराची में एक बहुत बड़ा इशू रहा है स्ट्रीट क्राइम, लेकिन आप हमारे फिगर्स अगर देखेंगे तो उसमें अपेरेंटली तो यही है कि उसमें कमी हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वायलेंस है क्राइम में, जिसमें लोग मर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कत्ल हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, वो ज़्यादा अभी कुछ रिसेंटली हमने देखा है। उसमें 2022 में और 2023 में उसमें कुछ ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए पुलिस डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ भी बना रही है, और उसमें काफ़ी एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, पुलिस गिरफ्तारियाँ भी कर रही है। चले जी, ये भी सुन लिया, तो थोड़ा सा टेकिंग इट लाइटली वाला मामला हमें लगना स्टार्ट हो गया। ऑल्दो सारे स्टैटिस्टिक्स हमें ये बता रहे हैं कि ये तो मतलब वॉर फुटिंग पेस पे काम होना चाहिए। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, मतलब स्नैप चेकिंग हमने देखा है बहुत से इलाकों में बड़ी होती है, लेकिन अवाम ही इन नाकों पे खड़े नज़र आते हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं कभी इनके हत्थे चढ़ते। क्या सूरत हाल है? और वैसे भी रमज़ान के आखिरी अयाम में तो बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ जाती हैं। मतलब रमज़ान में भी कोई ब्रेक नहीं है। देखिए, मैं हुमा की बात से इत्तेफाक करूंगा कि इसे बहुत लाइट लिया जा रहा है। ये एक ऐसा मामला बन चुका है कि पिछले 3 माह के दौरान 35 अफराद इस शहर में जान से गए हैं। एक शख्स अपने घर से निकलता है किसी काम से, और थोड़ी देर के बाद उसकी मैयत, उसकी लाश घर आती है। जरा सोचिए उस घर के ऊपर क्या गुजरती है। हम ये कहते हैं कि जनाब ये वाकयात जो है वो हो रहे हैं, ठीक है, लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, लेकिन आप जरा इसको दहशतगर्दी से ही थोड़ा सा तकाबुल कर लीजिए। क्या कराची में पिछले 3 माह के दौरान दहशतगर्दी का कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें हम कहें कि इससे ज्यादा लोग दहशतगर्दी में मर जाते हैं? नहीं जनाब, इस वक्त इस शहर में लोग स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों ज्यादा मर रहे हैं। असल दहशतगर्दी इस शहर में इस वक्त स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों हो रही है, और लोग एक खौफ और हिरास में मुब्तला हैं। एक शख्स अपने घर से निकलता है तो उसे अब ये नहीं पता होता कि वो अपने घर पर जब वापस पहुंचेगा तो क्या वो अपनी कीमती अशिया से महरूम हो चुका होगा या अपनी जान से भी जा चुका होगा। और जो हमारे हुक्मरान हैं उसको सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जो पुलिस हुक्काम है वो इसे सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वहीम, लेकिन हम चाहते हैं एक कंपैरिजन हो। दुनिया के किसी भी शहर में, एक मेट्रोपॉलिटन शहर है कराची, 35 लोग इस तरह मारे जाएं, एक शहर में 30 लोग मुझे मर गए, किसी और लंदन का सुनूं, न्यूयॉर्क का किसी और का सुने तो हमें लगता है कि वहाँ वॉर फुटिंग पे पहुँच गए होंगे सारे पुलिस एहलकार। हमारे पास तो पुलिस है, रेंजर्स हैं और सिक्योरिटी एहलकार भी हैं, सारे मिलके भी इसको कंट्रोल कर नहीं पा रहे, या उस तरह से जोर लगाया नहीं जा रहा।
बात तो वही होगी, टेकिंग इट लाइटली। नियत नहीं है, नियत होना तो ये मसला ही कोई नहीं है। स्ट्रीट क्राइम कौन सा ऐसा जिन है जो आप काबू नहीं कर सकते? बहुत आसान है, लेकिन आप करते नहीं, आपकी नियत नहीं है। जो SHO ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसे देकर पोस्टिंग लेता है, उसकी क्या उसको फिक्र होगी कि उसके इलाके में क्राइम कंट्रोल हो जाए? वो तो पहले ये फिक्र करेगा कि मैं जितने पैसे देकर पोस्टिंग लेकर आया, पहले तो मैं वो कवर कर लूं, फिर अगली पोस्टिंग के लिए मैं पैसे कमा लूं। तो सिचुएशन ये है कि जो हमारे तो नियत ये खराबी नीचे होती है फहीम साहब, ये खराबी ऊपर भी है। मतलब आई वंडर कि IG साहब जो हैं उन्हें ये फिक्र नहीं है कि उनकी क्या रिपोर्ट बन रही है। CM से लेकर सबको पता है जनाब, सबको पता है, फिक्र किसी को नहीं है। CM से लेकर मैं कहता हूं एक आम पुलिस एहलकार तक इसका जिम्मेदार है। स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। देखें, ये शहर जो है वो अब कोई 11-12 हजार किलोमीटर पर फैल चुका है। इस शहर में आपको सेफ सिटी चाहिए। मैं CM को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा हूँ? इस शहर को सेफ सिटी चाहिए। इस शहर में जब तक आप सेफ सिटी नहीं लाएंगे, सेफ सिटी का मंसूबा नहीं लाएंगे, इस शहर की सड़कों के ऊपर आप जो है ऐसे कैमराज नहीं लगाएंगे कि जिनके जरिए आप क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकें, जब तक आप ऐसे कैमराज नहीं लगाएंगे कि जो गाड़ी किसी वारदात में इस्तेमाल हो रही है उसका डेटा बैक वक्त आपके सामने जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए, उस वक्त तक आप नहीं क्राइम को रोक सकेंगे। तो ये तो CM की जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो बात मैंने कही कि दीगर पुलिस एहलकारों की जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं? सिंपल जनाब, कोई हमारे यहाँ इस हवाले से जिम्मेदारी अदा नहीं की। 3 दिन पहले का, 4 दिन पहले का क्या वाकया है कि SHO की प्राइवेट पार्टी जो है वो मार देती है लोगों को। उससे 2 हफ्ते पहले का वाकया है, उससे 2 हफ्ते पहले का वाकया है। SHO के ने नाज़िबाद में थाने की छत पर हुकूमत खाना बनाया है। और ये जो वाकयात होते हैं जिसमें ये कह दिया जाता है कि पुलिस की काली भेड़ों को ढूंढ निकालेंगे और इनको बाहर करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो दंदनाते फिर रहे हैं सारे। वो कोई कार्रवाई करता है? पुलिस वालों का खुद अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो मौजूद है उस पे क्या पेश रखता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी पिछले दिनों जो है, कल की बल्कि स्टोरी है कि एक साबिक पुलिस अफसर हैं, सब इंस्पेक्टर अताउर रहमान साहब, वो उन्होंने बाकायदा जो अपना गिरोह बनाया हुआ है। उन्होंने जो है वो हर तरह की वारदातें वो करते हैं, हाउस रॉबरीज वो करते हैं, मासियां उन्होंने रखी हुई हैं, दीगर मुलाजमीन उन्होंने रखे हुए जो लोगों के घरों में नौकरियां करते हैं, फिर वहां से वो हाउस रॉबरीज होती हैं। ये स्टोरी कल की है। ये सब कुछ इसी डिपार्टमेंट से मुंसलिक लोगों के बारे में है। तो सर IG सिंध एडिशनल IG वो किधर हैं? सो रहे हैं वो? और हम आइडेंटिफाई, इस वक्त हम ये बातें कर रहे हैं, अब तो यानी ये लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो इनकी पकड़ क्यों नहीं होती? देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें मसला है ना, वो किसी हद तक पकड़ हो भी जाती है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप एक FIR करते हैं, एक शख्स को गिरफ्तार करते हैं, उसको जब आप अदालत में लेके जाते हैं तो जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है वो उस शख्स को सजा दिलाने में नाकाम रहता है, जिसकी वजह से अदालतों की जब सजा नहीं होती वो मुलजिम जो है फौरन बाहर आ जाता है। हमने ऐसे केसेस भी रिपोर्ट किए हैं कि एक स्ट्रीट क्रिमिनल 1 साल में 11 मरतबा जेल गया। अरे भाई 10 मरतबा वो बाहर कैसे आया? असल सवाल तो ये है। वो अपना केस भी खुद लड़ता है, वकील भी नहीं करता अब तो। अरे नहीं, वकील वकला पैनल पे रखे हुए होते हैं उन्होंने। वो शख्स गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार होने के बाद उसके लिए एक साथ जो है 10-10 वकील खड़े हो जाते हैं। उसने तय किया हुआ होता है कि मेरा केस मैं पकड़ा जाऊं नहीं जाऊं, वकील के अकाउंट में पैसे जो है मेरी तरफ से ट्रांसफर हो जाएंगे। जाहिर है जब वो पकड़ा जाता है तो 1 या 10 वकील उसके लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब रमजान के आखिरी अयाम है, ईद करीब आती है, तो लोगों के पास कैश भी ज्यादा होता है, आपको पता है। कोई प्लान मुरतब किया गया हो कि भाई इन दिनों में शहर में सिक्योरिटी किस तरह बढ़ानी है? और हम पुलिस वालों को तो ज़रा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, रेंजर्स के पास भी आपको पता है शहर में पुलिस के इख्तियारात हैं, उनकी भी शहर में अमन व अमान कायम रखने की उतनी ही जिम्मेदारी है। स्नैप चेकिंग करते हैं, तो वहाँ से भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खामोशी है। देखिए, रेंजर्स के ऊपर सवाल उठता है, डेफिनेटली उठता है, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट से बजट लेते हैं, एक बहुत बड़ा बजट लेते हैं जो रेंजर्स के ऊपर शहर में रहने पे खर्च होता है। उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि इस शहर से स्ट्रीट क्राइम खत्म नहीं हो रहा। तो रेंजर्स के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी आयद होती है जितनी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। अब मैं इसको बिल्कुल क्लियरली कह देता हूं, अगर इस तरह से कि जनाब जो पैसा आप रेंजर्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो पैसा आप सिंध पुलिस को दे दीजिए, मैं किसी हद तक ये समझता हूँ कि वो जो है क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो एक SHO है ना, उसके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए वो इलाके में क्राइम को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन रेंजर्स के एहलकार जो हैं उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस टाइप की चीज नहीं होती, उनके पास दीगर इंटेलिजेंस के जराए होते हैं जिनके जरिए जो है वो क्राइम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन
आप एसएचओ को जब तक एम्पावर नहीं करेंगे, पुलिस को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक उसको इस बात का यकीन नहीं दिलाएंगे कि तुम जिस शख्स को गिरफ्तार करके ला रहे हो इसको हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम अदालत से सजा भी कराएगा, तब तक जो है वो काम नहीं करेगा। बहुत ज्यादा खौफ और रास है, शहर में बहुत खौफ और रास है। लोग मतलब लोग बहुत डर रहे हैं आजकल, बहुत खौफनाक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया फहीम फॉर स्पीकिंग विद अस। अब बात ये है कि अपनी मदद आप, तो लिहाजा ना निकले अननेसेसरीली बाहर। कोई ऐसी जगह हैं जो कि आपको लगता है आपको वैसे भी टेंशन हो रही हो कि वहाँ जाना पड़ेगा, ना जाएं, अवॉइड करें। I mean, आपको खुद ही करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ तो लॉलेसनेस का एक और लेवल है। एक ज़माने में सबने वो छोटे मोबाइल रखना शुरू कर दिए थे, एक बेहतर मोबाइल और एक छोटा मोबाइल। ये क्रिमिनल्स को पता है, पता होता है। जब उनको देते हैं ना छोटा तो वो कहते हैं निकालो। और आपको पता है इसमें लेने के देने पड़ सकते हैं टाइम आपको, गुस्सा चढ़ जाएगा। उन्हें पता होता है कि ये इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा है, इसके पास ये मोबाइल तो हो नहीं सकता, तो वो अब हो सकता है वाकई अपना अच्छा मोबाइल घर छोड़ के आया हूँ। They won't buy it. They can do any harm to you. They know. कोई कंक्लूजन नहीं दिया ना हमने इस चीज का। क्या कंक्लूजन कोई आइडिया है? कुछ what do you do? कुछ नहीं हो सकता, ब्रेक ले सकते हैं हम।